अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1372वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुल्क में कोरोना की वजह से मरने वालों का जो फिगर है वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। शमशानों की, कब्रस्तानों की जो हालत है वो हम तमाम लोगों के सामने है। ये जितने भी लोग जो मरने वाले हैं, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर इनको वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाता, वक्त पर मेडिसिन मिल जाता। मरने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद वो सिर्फ़ इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिला, वक्त पर उनको मेडिसिन नहीं मिला। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 मरीज़ों की जान सिर्फ़ इस वजह से चली गई क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुकी थी। नासिक में 24 पेशेंट्स की जान इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लीक हो गई और ऑक्सीजन वक्त पर मिली नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों की जान चली गई। ऐसे ही पूरे मुल्क में जो ऑक्सीजन के हालात है, मेडिसिन के हालात है, वो हम लोग जानते हैं। ऐसे वक्त के अंदर जब यानी हमारा पूरा जो सिस्टम है वो जब चरमरा गया, हम बेबस हो गए, तो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मदद की गुहार लगाई। पूरी दुनिया से उन्होंने ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की कि ऐसे पैंडेमिक के अंदर हमारी मदद कीजिए। ऐसे वक्त के अंदर सबसे पहले भारत की मदद के लिए जितने भी मुल्क खड़े हुए, उसमें सिंगापुर, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान, आप जितने भी मुल्क देखोगे ये सारे के सारे आपको मुस्लिम मुल्क मिलेंगे। सारे मुस्लिम मुल्कों ने भारत के साथ में अपनी दोस्ती निभाई और भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें हैं जैसे अमेरिका, कि अमेरिका ऐसे वक्त में हमारी मदद के लिए खड़ा होगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूनावाला है उनको ट्वीट करना पड़ा कि जो दवा बनाने के लिए, कोरोना की जो वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल अमेरिका से आता है, तो अमेरिका ने कहा कि भाई उसका पूरा टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो दवाई की कीमत बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा हमारे यहाँ पे फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं है, पैसे दो और कच्चा माल लो। इससे एक बहुत बड़ा धचका पहुँचा, इसलिए कि हम लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल जब हमारे मुल्क में आ रहे थे तो किस तरीक़े से पूरे अहमदाबाद शहर को सजाया गया और किस तरीक़े से अमेरिका के अंदर हाउडी मोदी का प्रोग्राम मनाया गया, और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप का जो है यहाँ पे इस्तकबाल किया गया। यानी ऐसे लग रहा था कि भारत का सबसे गहरा दोस्त अगर कोई है तो वो अमेरिका है। मगर ऐसे मजबूरी के हालात के अंदर अमेरिका ने बोला भाई पैसे दो और कच्चा माल लो। भारत की मदद को जो मुल्क खड़े हुए, सिंगापुर, आपको पता है सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हैं? सिंगापुर के प्रेसिडेंट एक मुसलमान खातून हैं, उनका नाम है हलीमा बिनते याकूब। हलीमा बिनती याकूब वो सिंगापुर की प्रेसिडेंट है, वो सिंगापुर की सदर है। शायद बहुत सारे लोगों को सिंगापुर की भी तारीख़ पता नहीं होंगी। सिंगापुर में तकरीबन 25 से 30% आबादी मुसलमानों की है। सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर ही बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। बहरहाल वहाँ की जो सदर है, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है हलीमा बिनती याकूब। हलीमा बिनती याकूब जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट थी, ऐसे हालात के अंदर वो भी भारत के साथ में सिर्फ खड़ी नहीं हुई बल्कि इमीडिएटली, खाली ज़ुबानी वादे नहीं, भारत में सबसे पहले ऑक्सीजन कहीं से अगर आई तो वो सिंगापुर की थी। सिंगापुर ने फ़ौरन उसी वक्त में भारत ने अपने जो आर्मी के जहाज़ है वो सिंगापुर भेजे। सिंगापुर में ऑक्सीजन रेडी थी और उसको जो है अपने जहाज़ों में भर के इंडिया लेकर आ गए। उसके अलावा सऊदी अरब ने कहा कि 80 मैट्रिक टन हम भी आपको ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, आइए और हमारे मुल्क से आके ले जाइए। अब मुझे तो हैरत हो रही है उन लोगों के ऊपर जो आज तक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। नरसिम्हा आनंद के जैसे लोग, उनको पता होना चाहिए कि उसी मोहम्मद के शहर से
ऑक्सीजन आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम है, उन ग़ुलामों ने हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भेजने का इंतज़ाम किया है। जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे वो लोग जिनके घरों पे खाने के लिए जवारी बाजरी नहीं है, जवारी बाजरी और दाल चावल के वांदे चालू है, फिर भी इंटरनेट के ऊपर बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर और व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर उन्हीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही शहर से ऑक्सीजन के टैंकर रवाना हो चुके हैं और मेरे ख़्याल से अभी पहुंच भी गए होंगे। और दिल्ली के अंदर वही जो नरसिम्हा आनंद जिसका जहाँ पे आश्रम है वो और वो पूरे इलाके के लोगों को वही की ऑक्सीजन दी जाएगी। नरसिम्हा आनंद ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि उनकी अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, उनको पत्थर उनके ऊपर बरसाए थे, उनके लिए उनकी जान के दुश्मन बन गए थे, उन्होंने उनको भी माफ़ किया अपनी ज़िंदगी में। हमारे नबी के ये अखलाक थे। कुरान में हमारे नबी की जो तारीफ़ की गई है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐसे ही नहीं कहा गया। अरे ये हमारे नबी की शान थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, बुरा भला कहने वालों को माफ़ कर दिया, गालियाँ देने वालों को माफ़ कर दिया, पत्थर मारने वालों को माफ़ कर दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं। हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। ये है हमारे नबी की शान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमा कर आज 1450 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 1450 साल के बाद भी आपके अखलाक पूरी दुनिया में ज़िंदा है और दुनिया के लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि जिस नरसिम्हा आनंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, उनके ग़ुलाम उसी नरसिम्हा आनंद के मुल्क को मैट्रिक टन 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, उनको दोबारा दूसरी ज़िंदगी देने के लिए। उनके ग़ुलामों ने भी अपने अखलाक से ये साबित कर दिया कि वाकई में भी वो उनके ग़ुलाम है। ये है हमारे नबी के अखलाक और ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के अखलाक। अल्लाहु अकबर। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर वही नरसिम्हा आनंद को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ गई, क्या हाल होगा बेचारे का। अगर उसमें रत्ती बराबर भी शर्म होंगी तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा वो नबी के शहर की ऑक्सीजन लेने से पहले। बहरहाल सऊदी अरब के बाद फिर ईरान जो है वो भारत का सबसे पक्का दोस्त है। ईरान ही वो मुल्क है, हम लोगों को पता होना चाहिए। आज हमारे मुल्क के अंदर ये जो गैस है और ये जो हमारे मुल्क में पेट्रोलियम है, बहुत सारे जो सस्ते रेट में हमको मिल रहे हैं, ये सिर्फ़ ईरान की बदौलत, क्योंकि इंडिया ईरान को जो पेमेंट करता है वो इंडियन करेंसी में, इंडिया को डॉलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया से ईरान जो है इंडिया की ही करेंसी में पैसा लेता है और उनको जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो सप्लाई करता है। हालांकि इंडिया और ईरान के बीच में गैस की पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ़ अमेरिका की वजह से अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अमेरिका ने बीच में टांग अड़ाई, फांदी मार दी और कहा कि ईरान के साथ में तुम लोग गैस, क्योंकि गैस की पाइपलाइन अगर डायरेक्ट ईरान से इंडिया हो जाती तो इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये था कि हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें एकदम हमको सस्ते रेट में मिलती। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ख़र्चा है, जहाज़ों के ज़रिए से जो माल आता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपके मुल्क में पाइपलाइन हो चुकी है,
पाइपलाइन के ज़रिए से डायरेक्ट वो माल सप्लाई हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, जिस अमेरिका के लिए, अच्छा अमेरिका के लिए क्यों किया इंडिया ने ऐसा, ये बहुत सारे लोगों की फितरत होती है, आदत होती है। वो क्या बोलते हैं, बड़े लोगों से रिलेशन बना के रखना चाहिए। बोले बड़े लोगों से वो टाइम पे काम आते हैं, बड़े लोगों से। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत सौ की चमचागिरी करते रहते हैं, उनके आगे पीछे जो है उनके दुम हिलाते फिरते रहते हैं। लेकिन जब ये लोग हालात का शिकार होते हैं उस वक्त में कोई भी बड़ा आता नहीं है। इसके लिए पहले से ही इंसान ने अपने आप को इतना मजबूत करके रखना चाहिए, उसको किसी बड़े के एहसान की, उसके मदद की उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए ये लोगों की सोच होती है, बड़े लोग भी फिर रहे हैं दुम हिलाते हुए बड़े लोगों से रिलेशन के चक्कर में। ऐसे ही इंडिया ने भी किया। अमेरिका से रिलेशन ख़राब नहीं करने का। भले ईरान गरीब देश है, ईरान से उन्होंने रिलेशन ख़राब किए। अब ईरान से उन्होंने रिलेशन जब ख़राब किए, मैं आपको इसमें एक वाक़या भी सुनाऊंगा। मैं एक मस्जिद में इमामत किया करता था, तो वहाँ पर ऐसे ही मस्जिद के सदर साहब करोड़पति थे, उनसे मेरे कुछ रिलेशन ख़राब हो गए। तो एक ऐसी ही मेरे लाइन के मौलवी साहब को उन्होंने फ़ैसल बना के बिठाए हमारे बीच में कि भाई मौलवी साहब आप ही बोलो, इमाम साहब की गलती है या सदर साहब की। अब गलती सदर साहब की थी, लेकिन उन्होंने देखे कि सदर साहब तो करोड़पति है, हर साल अपनी जो है 15-20 हज़ार की पावती बनाते, बीच में भी जब आए अपने को चाय नाश्ता कराते, अपनी आलीशान मेहमान नवाजी कराते। इमाम साहब का क्या है, 1500 रुपये महीने का इमाम है। ये तो आज ये इमाम है, कल दूसरा इमाम रहेगा। तो वो साहब ने फ़ैसला दिए करोड़पति जो सदर साहब थे उनकी तरफ से, और मुझे वो मस्जिद छोड़ना पड़ी। लेकिन दिन एक जैसे नहीं रहते, अल्लाह ताला ने हालात पलट दिया। अब हमारा ख़ुद का फाउंडेशन है, 30 लोगों को हर महीने 2000 रुपये हम पेंशन दे रहे। वही साहब जो किसी ज़माने में फ़ैसल बनाए गए थे, कर्ज़ों के अंदर ऐसे गोते मार रहे थे, कर्ज़ खाहों ने उनको उठा के लेके चले गए और कमरे में बंद कर दिए। चल पैसे निकाल, बोले जब तक पैसे देता नहीं छोड़ते नहीं तुझे। हम परेशान हो गए, रोते बिलखते हुए मेरे पास में आए, बोले भाई कुछ भी करो, अल्लाह के वास्ते एहसान करो, किसी दूसरे से लेके दो, ये करो। मैं बोला फैसल साहब, जाना था ना वो सदर साहब के पास में, जो करोड़पति सदर साहब के आगे पीछे दुम हिला रहे थे, तुम जाना था। मैं बोला उसके पास, वो करोड़पति ये टाइम पे तुम्हारे काम आता था, हम तो 1500 रुपये वाले इमाम थे। अरे नहीं नहीं नहीं, बोले भाई ऐसे जो करोड़पति रहते, ऐसे जो पैसे वाले रहते ना, ये लोग सिर्फ़ एक कप चाय, छटाक भजिए और उसके बाद में एक आधी गुटखे की पुड़ी या पान, उससे ज़्यादा के रिलेशन नहीं रखते। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को यूज़ करते वो लोग, और तुम जैसे लोग ये समझते फुलाने करोड़पति साहब, फुलाने सेठ साहब, फुलाने हाजी साहब मेरे बड़े मद्दा है, बड़े मुरीद है, बड़े ऐसे है, बड़े वैसे है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल मैंने ये वाक़या आपको ये समझाने के लिए बताया कि इंडिया ने भी ऐसा ही किया अमेरिका के साथ में। ईरान का क्या है, बोले ईरान आज है, कल जो है ईरान पे क्या हालात आएंगे कुछ भरोसा नहीं है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर ताकत, अमेरिका ने नहीं बोला ना पाइपलाइन नहीं करने का अपने को, तो इन्होंने पाइपलाइन के जो एग्रीमेंट्स थे वो सब वैसी पेंडिंग में धूल खाते पड़े हुए हैं अमेरिका के इसमें। और वही अमेरिका ने आज क्या बोला, अमेरिका ने बोला भाई दोस्ती अपनी जगह पे है, पैसे चाहिए, पैसे पैसे पहले पैसे, पहले पैसे, बोले पहले पैसे, उसके बाद में तुम लोगों को कच्चा माल मिलेगा, उसके बाद में तुम लोगों को मदद मिलेंगी, उसके बाद तुमको मेडिसिन मिलेंगी। पैसे, बग़ैर पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता। बोले वो आधार पूना वाला को, उसको जो है ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना पड़ा। ये ऐसा रहता बड़े लोगों की दोस्ती। और वहीं वो ईरान फ़ौरन उसने, जैसे ही ये एस जयशंकर ने ट्वीट किया, फ़ौरन ईरान ने कहा कि भारत को क्या मदद चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आप खाली हुक्म करो, हम देने को तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने फ़ौरन ऐलान किया मुल्क में, देखो हमको भारत की मदद करना है और अपने मुल्क के अंदर मास्क पहनो, एहतियात बरतो, कहीं हमारे मुल्क के हालात भारत जैसे ना हो। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अलावा जो आम लोग हैं
जो वहाँ का एधी फाउंडेशन है, वह एधी फाउंडेशन के सदर ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ख़त लिखा और ये कहा 50 एम्बुलेंस और हमारे जो वॉलेंटियर से फ़ौरन हम भेजने के लिए तैयार है, आप खाली हुक्म दो। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स है, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल रहे हैं और हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे, MP प्लेयर पे टीम बनाई है और फलाने 11 पे टीम बनाई है और पेटीएम पे टीम बनाई है। क्या यार, अफसोस की बात है इनके ऊपर, और इनको लोग स्टार समझते अपना। दूसरी तरफ ये तमाम मुस्लिम मुल्क आज भारत के साथ में खड़े हुए हैं और बांग्लादेश ने भी, उसने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन कहा कि जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देने हाजिर है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।